हे गाइस, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अजेंटा फार्मा लिमिटेड शेयर्स के बारे में जानेंगे। तो अजेंटा फार्मा की तरफ से शेयर्स होल्डर के लिए डबल धमाका, डबल तोहफा हमें दिवाली के टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे क्या डबल धमाका है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्लियर किया था कि अजेंटा फार्मा यहाँ पे अनाउंस करने वाले डिविडेंड और साथ ही साथ बायबैक भी करने वाली है। तो एक डबल धमाका यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। कल उनके नतीजे आने वाले थे, तो इसी नतीजे के साथ साथ उन्होंने बायबैक का भी अनाउंस कर दिया है और साथ ही साथ डिविडेंड का भी प्राइस भी डिक्लेयर कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जो रिकॉर्ड डेट्स क्या हो सकते हैं और बायबैक का प्राइस क्या हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम प्राइस में, बहुत ही अच्छा प्रीमियम प्राइस में उन्होंने प्राइस डिक्लेयर कर दिया है बायबैक का। तो एक अच्छी बात हो सकती है शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली के टाइम इनका हमें डिविडेंड भी आते हुए देखने को मिल सकता है और बायबैक भी करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इनकी तरफ से यहाँ पे शेयर होल्डर के साफ साफ यहाँ पे दिवाली का डबल तोहफा हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और ऐसे शेयर्स में निवेश करके आप पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने नीचे अब स्टॉक की लिंक दी है, वो लिंक यूज करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, अभी थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में अजेंटा फार्मा क्या करता है। तो एक इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी जो कि ब्रांडेड जेनेरिक प्रोडक्ट्स बनाने में कंपनी एग्रेसर्स और इनके अंडर लगभग 1400 प्रोडक्ट्स रजिस्टर्स है, ना कि ये बनाती है। और इंडिया के साथ साथ दोस्तों ये यूएस और अदर्स कंट्रीज में भी अपना बिजनेस करने में कंपनी एग्रेसर्स है, जिसमें अफ्रीका भी शामिल है, एशिया है, मिडल ईस्ट, बहुत सारे कंट्रीज अवेलेबल, मतलब अदर्स 30 कंट्रीज इनके शामिल है बिजनेस करने के लिए। अगर इनके प्रोमोटर्स भी देखा जाए तो योगेश अग्रवाल, मतलब अग्रवाल फैमिली इनके प्रोडक्ट्स हैं। मिड कैप कंपनी, ज़्यादा भी इनका रेवेन्यू नहीं आता। मिड कैप कंपनी का रेवेन्यू लगभग देखेंगे तो 2100 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। अभी सीधे चलते हैं, करंट मार्केट प्राइस जानने की कोशिश करते हैं और लेवल जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खरीदारी का मौका देखना चाहिए। क्योंकि डिविडेंड और बायबैक का अगर आपको यहाँ पे फायदा उठाना है तो आपको यहाँ पे लेवल्स जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। तो 1611 के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एक महीने का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसमें बहुत ही वॉलेटिलिटी इसमें शेयर्स में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अब अगर आपकी तरफ देखेंगे 1630 यहाँ पे भी है और 1636, मतलब यहाँ पे अगर अपसाइड एक महीने का अगर रेजिस्टेंस इनका देखा जाए तो हमें 135 से लेकर 140 का इनका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स हमें देखने को मिल रहा है। और नीचे की तरफ अगर गौर करेंगे तो नीचे की तरफ 1540, अभी तो ये नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस लेवल पे अगर खरीदो, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो रेजिस्टेंस लेवल है अब तक उन्होंने क्रॉस नहीं किया, तो एक आशंका भी है यहाँ पे और भी तेजी आना मुमकिन हो सकता है। क्योंकि अगर ईयर टिल्यू की बात की जाए तो साल के शुरुआती दिनों में ये शेयर्स हमें 978 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। उसके बाद उन्होंने 1500 की भी मतलब लेवल को टच करने वाला था। उसके बाद जो लॉकडाउन की वजह से इनमें शेयर्स में हमें लगभग 1000 के आसपास इसमें शेयर्स में गिरावट हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद इन फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर ही था जिसमें लॉकडाउन के चलते कुछ असर नहीं देखने को मिला, तो वो उतनी तेज़ी से हमें दौड़ते हुए भागते हुए देखने को मिला था। लेकिन अगर यहाँ पे गौर करेंगे, ये शेयर्स हमें कंसल्टेशन फेज में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला, मतलब कभी अप एंड कभी डाउन, मतलब इतना अप ट्रेंड ये शेयर्स हमें ट्रेड नहीं करते हुए देखने को मिला। तो एक आशंका भी है यहाँ से, जब उन्होंने कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था लास्ट टाइम, तो बहुत ही तेजी, गजब की तेजी हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पे अगर इनका जो हाई बनाया था, मतलब लॉकडाउन से जैसे धीरे धीरे हटते चला गया, वैसे 1722 का इन्होंने यहाँ पे हाई बनाया था। अगर मैक्स लेवल का भी डेटा भी आपको दिखा दो, मतलब इनमें बहुत ही अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा था। एक 2016 तक ये पे बहुत ही तेजी से ये शेयर्स हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही थी और फिर से यहाँ पे तेजी के रूप में हमें फिलहाल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे यही बात है कि जब उन्होंने लास्ट टाइम अनाउंस किया था बायबैक, तो बहुत ही गजब तरीके से यहाँ पे रैली देखने को मिला। तो आशंका भी यही है कि कंपनी का आशंका भी यही है कि इस टाइम भी वो उतनी बड़ी तेजी से रैली देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल सीधे चलते हैं बायबैक के न्यूज़ के ऊपर। तो बायबैक यहाँ पे जो कैश है, अनिल सिंघवी जी ने जो है उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर किया है। जो बायबैक का अगर प्राइस देखेंगे तो 1850 से लेके 1900, मतलब लगभग करंट मार्केट प्राइस से
1500 लेके 1600 प्रीमियम तक यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस से हमें देखने को मिला था। एक बहुत ही अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल अगर देखेंगे 1650 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 250 रुपए का हमें यहाँ पे प्रीमियम प्राइस में ये शेयर्स हमें बायबैक करते हुए देखने को मिल सकती है, कंपनी बायबैक करते हुए देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छी बात हो सकती है। अगर लास्ट टाइम जो उन्होंने कंपनी ने लास्ट टाइम व्हेन कंपनी अनाउंस द बायबैक, दे हैड 100 करोड़ कैश इन हैंड, इनके हाथ में कैश था। उस टाइम उन्होंने अनाउंस कर दिया था लगभग 1500 लेके 1600 पर प्रीमियम का, और करंटली कंपनी होल्ड 200 करोड़ कैश इन हैंड। इफ वन कैलकुलेट्स 15 to 16 का प्रीमियम टू करंट मार्केट प्राइस, देन बायबैक शुड कम अराउंड 1835 के आसपास यहाँ पे आने के चांसेस हो सकते, क्योंकि यहाँ पे पिछले टाइम से जो कितना इनके हाथ में जो कैश था उससे बेटर अभी इनके हाथ में कैश देखने को मिला। एक बहुत मतलब संभावना भी है, जो पिछले टाइम उन्होंने 15 से लेकर 16% के आसपास प्रीमियम प्राइस में उन्होंने शेयर्स बायबैक किए थे, तो आशंका भी यही जता रही है कि लगभग 1850 से लेके 1900 के आसपास यहाँ पे प्राइस होने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और भी अगर नीचे देखा जाए तो अनिल सिंघवी जी कहना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहिए, द कंपनी सॉ बिग मूव ऑन पॉजिटिव साइड लास्ट टाइम आफ्टर द बायबैक वाज अनाउंस। मतलब लास्ट टाइम कंपनी ने जो बायबैक अनाउंस किया था तो बहुत ही गजब तरीके से इनमें रैली देखने को मिल रही थी अराउंड 1900। द बायबैक इज लार्ज प्रीमियम टू करंट मार्केट प्राइस एंड मे सी सिमिलर एक्शन लाइक लास्ट टाइम। मतलब लास्ट टाइम की जैसे हमें रैली देखने को मिली थी तो इस टाइम भी मुमकिन हो सकता है। तो 1900 का जो उन्होंने बायबैक का प्राइस डिसाइड किया, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो एक अच्छी बड़ी यहाँ पे मौका हो सकता है शेयर होल्डर के लिए। फिलहाल अगर खरीदेंगे तो अच्छा बात है, हमें रैली देखने को मुमकिन, क्योंकि फिलहाल देखिए 1623 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1640 इनका रेजिस्टेंस लेवल है। मतलब अगर उसके ऊपर ये फिलहाल ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली हमें और भी रैली देखना मुमकिन हो सकता है। जो कंपनी ने डिसाइड किया है, कंपनी ने अनाउंस किया है बायबैक और साथ ही साथ डिविडेंड, तो इसके बदल ऐसा ही लगता है कि शेयर्स में हमें तेजी आना मुमकिन हो सकता है और उनमें और भी तेजी आना मुमकिन हो सकता है। तो अभी सीधे चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, जो आर्टिकल्स में हमें रिकॉर्ड डेज जानने की कोशिश करेंगे और डिविडेंड उन्होंने कितने रुपए का दिया है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अजेंटा फार्मा लिमिटेड के हमें वेबसाइट पे आ चुके हैं, तो आपको ये वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट पे ये डेटा मिल जाएगा, ये आर्टिकल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट तो इनका जो डिक्लेयर किया है उन्होंने, साथ ही साथ उन्होंने इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया था। तो 9 रुपये 50 पैसे का उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया है, फेस वैल्यू 2 रुपये का है इनका। तो 9 रुपये 50 पैसे पर आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल जाएंगे पर शेयर्स, वो भी फेस वैल्यू 2 रुपये का। अगर इनके रिकॉर्ड डेट जाने की कोशिश करेंगे तो रिकॉर्ड डेट होगा फ्राइडे 13 नवंबर 2020 इनका रिकॉर्ड डेट है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको यहाँ पे एलिजिबल होना है, एप्लीकेबल होना है, तो यहाँ पे आपको 12 नवंबर से पहले आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स होने चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। क्योंकि इनका एक्स डेट होगा 12 नवंबर, क्योंकि इनका जो रिकॉर्डेड है वो 13 नवंबर है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रहना है। और इंटरिम डिविडेंड कब तक आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, उसका यहाँ पे उन्होंने भी दिया है 20 नवंबर पेड ऑन और आफ्टर 20 नवंबर 2020। मतलब 20 नवंबर से, मतलब 20 नवंबर तक नहीं तो 20 नवंबर के बाद यहाँ पे आपके अकाउंट में ये डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा। तो उनके हिसाब से यहाँ पे कहना है कि डिविडेंड के देने का टाइम भी होता है लगभग जो डेट अनाउंस करते हैं उसके बाद 1 महीने से पहले, क्योंकि बहुत जन लोग होते हैं जो डिविडेंड का फायदा उठाते हैं। तो सबके अकाउंट में एट ए टाइम तो डालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो 1 महीने का टाइम होता है। तो 20 नवंबर के आसपास नहीं तो 20 नवंबर के बाद आपके अकाउंट में इनके डिविडेंड आने के चांसेस है। तो 9 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। मैं फिर से आपको डेट बता दूं, एक्स डेट मतलब 12 नवंबर इनका एक्स डेट होगा। 12 नवंबर से पहले अगर आप खरीदते हो इनके शेयर्स तो ही आप एप्लीकेबल हो सकते हो। 12 नवंबर अगर आप खरीदते हो तो आप एप्लीकेबल नहीं हो पाओगे। अभी बायबैक की जाने की कोशिश करते हो। बायबैक तो अगर देखेंगे तो नॉट एक्सीडिंग लगभग 7,35,000 इक्विटी शेयर्स, वो मतलब 7,35,000 से ज़्यादा शेयर्स वो बायबैक नहीं करने वाले। तो एक आपको यहाँ पे 2 रुपये का जो इनका फेस वैल्यू, तो इसी के साथ वो सिर्फ 7,35,000 इक्विटी शेयर्स ही वो यहाँ पे बायबैक करने वाली। वो यहाँ पे भी प्राइस अगर देखेंगे तो 1850 का उन्होंने प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो प्राइस अगर देखेंगे टोटल प्राइस हो जाता है वो भी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि नॉट एक्सीडिंग, मतलब 135 करोड़ 97,50,000 रुपीज़ वो यूज करने वाली। अगर देखेंगे बायबैक ऑफर साइज अगर देखेंगे 5.52% से लेके या 5.26% के आसपास यहाँ पे
वो फुल्ली पेड कैपिटल्स यहाँ पे एक मतलब बायबैक ऑफर साइज यहाँ पे हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कम प्राइस में, मतलब उन्होंने जो प्राइस डिसाइड किया है उसी प्राइस में, और उन्होंने जो 7,35,000 शेयर ही वो बायबैक करने वाली है। तो अगर आपको यहाँ पे या मतलब बायबैक में शामिल होना है तो यहाँ पे उन्होंने डेट भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। उसका भी डेट हमें 13 नवंबर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 13 नवंबर के पास अगर उन्होंने इनके शेयर्स अवेलेबल, मतलब रिकॉर्डेड बायबैक का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब बायबैक जो डेट है 13 नवंबर, वो हमें डिविडेंड के लिए भी एप्लीकेबल होता है और बायबैक के लिए भी एप्लीकेबल होता है। मतलब 12 नवंबर से अगर आपको डिविडेंड में और बायबैक में दोनों में शामिल करना होना है तो डेफिनेटली आपको 12 नवंबर से पहले ही इनके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो 1850 का इनका लगभग 1500 लेके 16% के आसपास उन्होंने जो प्रीमियम प्राइस में डिसाइड किया है, उस अभी फिलहाल तो डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको ये शेयर्स में निवेश करना है तो डेफिनेटली सही मौका हो सकता है, अगर आपको डिविडेंड और बायबैक में शामिल होना है, इंटरेस्टेड हो तो आई होप आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट करे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।